ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति पर। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज का विषय है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा कब है। जाने तारीख व पूजा विधि और स्नान दान का महत्व, और इस दिन ऐसा क्या करना है कि आपके जीवन में चल रही सभी समस्याएं खत्म हो जाएं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा खास तौर पर की जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान और धर्म के कार्य बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। सनातन धर्म में मार्गशीर्ष के महीने को दान, धर्म और भक्ति का माह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है, और तो हमारे सनातन धर्म में मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा का बहुत ही विशेष माना गया है। जो भी हमें कोई कार्य करने होते हैं, कोई भी कार्य सिद्ध करने होते हैं, तो हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा का बेहद सब्री से इंतजार करते हैं। मार्गशीर्ष यानी अगहन मास भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा बहुत खास ही मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान धर्म के कार्य बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। इस दिन विशेष तौर पर स्नान दान का बहुत ही महत्व माना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा इसलिए भी खास है क्योंकि यह पूर्णिमा साल 2023 की अंतिम पूर्णिमा तिथि है। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा 26 दिसंबर को पड़ रही है। सनातन धर्म में मार्गशीर्ष मास के दान, धर्म और भक्ति के माह माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास से ही सतयुग काल आरंभ हुआ था। इस माह में आने वाली पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन दान और तप का विशेष महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हरिद्वार, बनारस, मथुरा और प्रयागराज आदि जगहों पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और तप आदि करते हैं। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर 2023 को 5:48 से शुरू होकर अगले दिन 27 दिसंबर को 6:05 तक रहेगी। पूर्णिमा व्रत 26 दिसंबर को रखा जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान नारायण के पूजन का विधि विधान है, इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर आप पहले स्नान करें। देखिए दोस्तों, स्नान जब आप करते हैं तो या तो आप किसी पवित्र नदी के अंदर स्नान करें, यदि पवित्र नदी संभव ना हो तो आप अपने ही घर में बाथरूम में जाकर अपने नहाने के जल में मात्र थोड़ा सा गंगा जल डालकर पानी को पवित्र कर लें। पवित्र जल से ही आप स्नान करें। फिर स्नान करने के पश्चात भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान के बाद सफ़ेद कपड़े पहनें और फिर आचमन करें। इसके बाद ओम नमो नारायण कहकर आवाहन करें तथा आसन, गंध और पुष्प आदि भगवान को अर्पण करें। पूजा स्थल पर वेदी बनाएं और हवन के लिए उसमें अग्नि जलाएं। इसके बाद हवन में तेल, घी और बूरा आदि का आहुति दें। हवन की समाप्ति होने के बाद भगवान का ध्यान करते हुए उन्हें श्रद्धा पूर्वक व्रत अर्पण करें। रात्रि को भगवान नारायण की मूर्ति के पास ही शयन करें। व्रत के दूसरे दिन जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोज कराएं और दान दक्षिणा दें। दोस्तों, अपने क्षमता अनुसार दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन किए जाने वाले स्नान दान का फल अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अवसर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा व कथा भी कही जाती है। कथा के बाद इस दिन सामर्थ्य के अनुसार गरीबों व ब्राह्मणों को भोजन कराएं। चलिए आइए जानते हैं कि इस दिन आपको क्या काम करने हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको विशेष तौर पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं, आपकी हर मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। इस दिन किए जाने वाले स्नान दान का फल अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अवसर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा व कथा कही जाती है या सुनी जाती है। कथा के बाद इस दिन सामर्थ्य के अनुसार गरीबों व ब्राह्मणों को भोजन कराएं और जरूरतमंदों को भी भोजन कराएं और दान दक्षिणा देने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप थोड़ा सा भी दान करेंगे तो आपको 10 गुना आपको फल की प्राप्ति होगी। आप
10 रुपये देते हैं तो आपको 100 रुपये की प्राप्ति होती है। इस वजह से, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। माता लक्ष्मी भी दोनों हाथ से आपको भर के धन प्राप्त कराती हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस दिन जितना भी हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन जरूर दान करें। इस शुभ दिन पर धर्म कर्म से जुड़े कई विशेष शुभ कार्य किए जाते हैं। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा होती है, सत्यनारायण व्रत रखा जाता है और हवन यज्ञ किया जाता है। हवन यज्ञ करने से क्या होता है कि माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती हैं। और अगर आपके कोई भी कार्य अड़चन आ रही हैं, जैसे आप बहुत दिन से शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिन से किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इस दिन ये जरूर हवन कराएं। हवन कराने से आपकी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगती हैं। यूँ कहिए कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होते हैं, आपकी सभी समस्याएं वे हर लेते हैं। तो दोस्तों, हो सके तो इस दिन हवन जरूर कराइएगा और इस दिन तुलसी माता का पूजन भी अवश्य कीजिएगा। आपको तुलसी माता की पूजा कैसे करनी है? आपको तुलसी माता की पूजा के पास एक दीपक जलाकर उनकी परिक्रमा करें, आप अपने परिक्रमा आप अपने क्षमता अनुसार कर सकते हैं। आप 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं। आपका जितना सामर्थ्य हो उतनी आप परिक्रमा कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि माता तुलसी के साथ साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आपके जीवन में सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो दोस्तों, इस दिन आप ये कार्य जरूर करिए। इससे क्या होता है कि आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। दोस्तों, आशा है कि इस जानकारी से आपको अवश्य ही लाभ होगा। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों में भी शेयर कर दें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से जरूर लिख दें, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।